नमस्कार, मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम गिटार जॉर्ज है। मुझे सभी कॉर्ड्स पता हैं और आज हम एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो मुझे इस चैनल पर उन चीजों के बारे में बात करने का अवसर देगी जिनके बारे में मैं कई समय से बात करना चाहता था। और आइए यहाँ चल रही घटना को समझाने से शुरुआत करते हैं। यह ADHD और कुछ हद तक होर्डिंग डिसऑर्डर का परिणाम है। मैं इसे माइल्ड होर्डिंग डिसऑर्डर मानता हूँ, लेकिन जब ये दोनों विकार मिल जाते हैं तो इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब मैं यहाँ थोड़ी और विस्तार से बताऊंगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और ये कैसे प्रकट होता है और ये कहाँ से आता है और वह सब। लेकिन जहां तक इस क्षेत्र की बात है, यह वह होता है जब आपके पास असल में किसी चीज का संगठन करने की क्षमता नहीं होती है, बनाम वस्तुओं का छुटकारा पाना मुश्किल होता है। तो आइए होर्डिंग डिसऑर्डर से शुरू करें, क्योंकि यह वह नहीं है जिसका आप इस चैनल पर अक्सर सामना करते हैं। आमतौर पर इस डिसऑर्डर वाले लोग मेरे चैनल पर बेहद लोडेड होते हैं। फर्श पर इतनी गंदगी है कि आप गुलाब उगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में यह असल में साफ है और ज्यादा मामलों में यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें रखा जा सकता है। उसके पास इसे स्टोर करने के लिए जगह है। समस्या यह है कि वह इस बेसमेंट में ज्यादा क्षमता तक पहुंच गई है और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें फेंकने की जरूरत है, लेकिन यहीं पर ADHD हिस्सा आता है और हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। तो आप बस थामे रहें, धैर्य रखें बेटा। जिस स्तर की होर्डिंग डिसऑर्डर उसके पास है और मैं यहाँ एक शौकिया निदान कर रहा हूँ, ये बस इतना है कि मैंने इसके साथ 300 से ज्यादा सफाइयों में समय बिताया है। मैंने 1990 के दशक की शुरुआत से ही इस पर अध्ययन किया है। यह एक विषय है जिसके बारे में मुझे अत्यधिक जानकारी है। वैसे जिस स्तर की होर्डिंग डिसऑर्डर उसके पास है, वह उसके परिवार में चलता है। इसका एक जेनेटिक कॉम्पोनेंट होता है और उसके जीवन में कई दुखद घटनाएं हैं जो होर्डिंग डिसऑर्डर के प्रकट होने से बहुत जुड़ी हुई हैं। अब मैं इसे माइल्ड इसलिए कहता हूं क्योंकि उसमें एक विशेषता है जो मुझे कभी कभी देखने को मिलती है कि जब तक वे वहां नीचे सफाई का हिस्सा नहीं बनते, वे मुझे जो कुछ भी चाहिए उसे निकालने और कार्यकारी निर्णय लेने की छूट देते हैं। वे मुझे ऐसी चीजों की सूची देंगे जिन्हें वे रखना चाहते हैं और साथ में उन चीजों को जो वे अनमोल या मूल्यवान मानते हैं, और फिर वे मुझ पर विश्वास करेंगे कि असल में कचरा या टूटी हुई या मरम्मत से बाहर गंदी चीजों को या बस ऐसी वस्तुओं को जिन्हें नहीं रखा जा सकता को बाहर निकाल दूंगा। बस अगर वे साफ करते समय नीचे आ जाते हैं और चीजें देखना शुरू करते हैं तो लगाव सामने आ जाता है और वे कहते हैं, आप जानते हैं, वस्तु की संभावना उनकी स्थान प्राप्त करने की इच्छा को हरा देती है और वे कहते हैं, ओह, मैं इसे उपयोग कर सकता हूं जैसे, या मैं इससे एक रजाई बना सकता हूं, या मैं यह पुराना कागजात नहीं जानता हूं, अगर मैं 10 साल से इसे जरूरत नहीं हुई है, वह कब जरूरत होती है। इसी कारण कई बार मेरे लिए यह थोड़ा जटिल